मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। 13.5 हमने कंप्लीट कर ली है और 13.5 एक्सरसाइज में आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में पढ़ा था। आज हम सिलेंडर के वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर की शेप से आप अच्छे से नोन होंगे। तो दिस इज सिलेंडर। और सिलेंडर के जो हमारे पास टॉप होते हैं और सिलेंडर का जो बॉटम होता है, ये दोनों के दोनों हमारे पास होते हैं सर्कुलर शेप। ठीक है, टॉप एंड बॉटम ऑफ अ सिलेंडर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ सर्कुलर। सर्कल फॉर्म का हमारे पास होता है टॉप एंड बॉटम बोथ। और बीच में हमारे पास ये होती है हाइट। दिस इज हाइट ऑफ सिलेंडर। और क्योंकि हमारे पास टॉप और बॉटम दोनों के दोनों क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, इसलिए हमारे पास इनकी क्या होगी, रेडियस होगी। तो दिस इज अवर सिलेंडर और हमें पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब कि हम सिलेंडर के अंदर कोई भी चीज कितनी रख सकते हैं, चाहे हम सॉलिड रखें, चाहे हम लिक्विड रखें, चाहे हम गैस रखें, तो हम कितना स्टोरेज करके रख सकते हैं किसी सिलेंडर के अंदर, मतलब उस सिलेंडर की कैपेसिटी क्या है, दैट कैपेसिटी इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या है, सिलेंडर की कैपेसिटी कि हम उसके अंदर कितना सामान रख सकते हैं। और वो होती है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। पाई 22/7, आर इज रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एच इज हाइट ऑफ सिलेंडर। तो दिस इज पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बारे में पढ़ लिया है। तो अब हम एक्सरसाइज 13.6 स्टार्ट करते हैं। 13.6 का सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर वेसल इज 132 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि जो सिलेंड्रिकल वेसल है हमारे पास, उसका जो बेस का सर्कमफेरेंस है वो है हमारे पास 132 सेंटीमीटर। और आप सभी को पता होगा कि जो बेस होता है सिलेंडर का वो सर्कुलर शेप का होता है। मतलब हमें जो ये बेस है, ये सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 132 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट, और हाइट जो सिलेंडर की है वो हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने लीटर्स ऑफ वाटर ये सिलेंड्रिकल वेसल होल्ड कर सकती है। दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट करना है। और सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए रेडियस और हाइट। हाइट हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर, हमें चाहिए सबसे पहले रेडियस। तो और जगह गिवन है, हमें गिवन क्या है हमारे पास, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। और हमें पता है कि जो बेस होता है वो बेस कैसा है, सर्कल की शेप का है। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। तो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस हमें कितना दिया हुआ है, 132। तो 132 इज इक्वल्स टू 2πr। अब यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे और हाइट हमें गिवन है, और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे सिलेंड्रिकल वेसल का। 2π यहाँ इसमें है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 2 और पाई, और पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। उसके बाद ये 7 यहाँ डिवाइड में है, ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा 132 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22। क्लियर है इतना? अब उसके बाद कैलकुलेशन हम कर लेते हैं, हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। 132 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22 है। 11 2 जा 22, 11 1 से 11, 2 बचेगा, 22 हो जाएगा, 11 12 जा 132। तो 2 6 जा और फिर 2 3 जा, तो 3 7 पर कितना हो गया, 21। तो 21 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास रेडियस। आपके पास रेडियस आ गई है और हाइट हमें दी है 25 सेंटीमीटर। तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल, क्योंकि जो वॉल्यूम होगा सिलेंड्रिकल वेसल का वही क्या होगा, कितना वाटर वो स्टोर कर पाएगा उसके बराबर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल होगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर करना है आपको। तो रेडियस हमारे पास 21 है, तो 21 इंटू 21, और हाइट हमारे पास है 25। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कितना वाटर स्टोर करेगा। तो 7
जा 21, तो हमारे पास आ गया 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25। तो इन सभी चीजों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 34650, क्योंकि ये वॉल्यूम में लेके आएंगे सेंटीमीटर क्यूब में। अब आपको निकालना है कितना पानी इसके अंदर स्टोर हो सकता है, तो हम लीटर्स में निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन में गिवन भी है कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर आप लीटर से सेंटीमीटर क्यूब में बदलेंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको बदलना है सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, और ये आ जाएगा हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 34.65 लीटर, मतलब 34.65 लीटर्स हम इस सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल पाइप है आपके पास, उसका जो इनर डायमीटर है वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर, पाइप की लेंथ हमें दी हुई है। Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक वुडन पाइप है, तो पाइप आपको पता है किसकी शेप में होता है, सिलेंडर की शेप में आपके पास पाइप होता है, और जो पाइप का अंदर का पोर्शन होता है पूरा खाली होता है, वहां से पानी आता है, कुछ भी जो भी आप फ्लो कराना चाहें वो आता है। तो पाइप का अंदर का पोर्शन तो पूरा क्या होता है, एम्प्टी होता है, तो उसका तो कोई मास होगा नहीं। जो पाइप की मोटाई होती है पूरी की पूरी, तो उसी का हमारे पास मास होता है। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास वुडन पाइप है तो आपका इस तरीके से पाइप होगा, ठीक है। ये पूरा अंदर वाला पोर्शन खाली होता है, केवल ये पोर्शन है जो मैं शेड कर रही हूँ अभी, दिस पोर्शन, इस पोर्शन में तो मास होता है, जो आपने पाइप में देखा होगा थोड़ा मोटा होता है, और इसी पोर्शन का क्या होता है, मास होता है। बाकी बीच का पोर्शन क्या होता है, खाली होता है। तो हमें यही बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास इनर डायमीटर है, इनर मतलब अंदर वाले सर्कल का डायमीटर है। तो अगर ये अंदर का सर्कल है और ये बाहर का सर्कल है, तो हमारे पास अंदर वाले का क्या है, 24 सेंटीमीटर डायमीटर है। तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, यहाँ से इनर रेडियस निकाल सकती हूँ। इनर रेडियस हमारे पास हमने स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, हमारे पास आएगी 24/2, दैट इज 12 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से वो बोल रहा है कि आउटर डायमीटर भी है हमारे पास, आउटर डायमीटर हमारे पास 28 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसे मैं कैपिटल आर से डिनोट करती हूँ। तो आउटर डायमीटर हमारे पास है, तो हम क्या निकाल लेंगे, आउटर रेडियस निकाल लेंगे, वो आ जाएगी हमारे पास 28/2 इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है कि लेंथ ऑफ पाइप, पाइप की लंबाई, लंबाई मीन्स क्या, हाइट कितनी दी है हमारे पास 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद बोला है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में 0.6 ग्राम ऑफ वुड चाहिए हमें, तो बताइए कि इस वुडन पाइप में टोटल कितनी वुड की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी वुड लगेगी। इस पाइप की कैपेसिटी, जो ये पूरा बीच का पोर्शन है, ये हमें बताना है। तो अगर हमें ये निकालना है तो उसके लिए कितनी वुड लगेगी, तो हमें क्या निकालना होगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, लेकिन अंदर एम्प्टी पोर्शन का वॉल्यूम नहीं, इस बीच के पोर्शन का वॉल्यूम, कि इस वॉल्यूम में इस जो बीच का पोर्शन है, जितना भी शेडेड पोर्शन है, इसमें कितनी लकड़ी की रिक्वायरमेंट लगी होगी, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ किसका निकालना है, हमारे पास वुड रिक्वायर, कितनी वुड लगी होगी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, आउटर सिलेंडर जो है, आउटर सिलेंडर के वॉल्यूम से इनर वाले का वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आपको दिख रहा है कि हमारे पास अगर बाहर का सिलेंडर है, तो अगर मैं अंदर के सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दूं, ये बीच वाला पोर्शन माइनस कर दूं, तो बीच वाले का वॉल्यूम तो हमारे पास आएगा, ठीक है। तो अगर हमें वुडन की रिक्वायरमेंट निकालनी है, कितनी वुड रिक्वायर होगी, तो हमें क्या निकालना होगा, जो ये बीच का पोर्शन है, जो शेडेड रीजन है, उसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड रिक्वायर, कितनी वुड रिक्वायर होगी, आप क्या करेंगे, पाई आउटर वॉल्यूम में से, आउटर वॉल्यूम का मतलब पाई r², हम क्या लिखेंगे, आउटर वॉल्यूम लिख सकते हैं, आउटर वॉल्यूम माइनस
हाइट तो दोनों के लिए सेम है, चाहे वो इनर सिलेंडर हो या आउटर सिलेंडर हो, बट रेडियस दोनों के डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे आउटर वॉल्यूम के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच माइनस इनर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा ये। दोनों में क्या बता, केवल रेडियस, एक की रेडियस बड़ी है, एक की रेडियस छोटी है। तो अगर मैं पाई और एच दोनों को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आएगा कैपिटल आर स्क्वायर और यहाँ पे आएगा स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है बीच में कितनी लंबी लगी है उसे निकालने के लिए, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। और अब आपको इसमें सब पता है 22/7 हमारे पास पाई होता है, हाइट हमारे पास 35 दी हुई है, कैपिटल आर हमने निकाला था 28/2 करके 14 का स्क्वायर माइनस हमारे पास स्मॉल रेडियस कितनी दी है 12 का स्क्वायर, ये हमने निकाला था। ठीक है, अब उसके बाद इसको आप जस्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की हमें इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं अभी, तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 7 5 35, तो ये आ गया 22 इंटू 5 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 और माइनस 12 का स्क्वायर 144, तो ये आ जाएगा आपके पास 22 इंटू 5 और इसको अगर आप माइनस करेंगे तो 2 और ये 5, क्लियर। तो ये आपके पास आ जाएगा 52 और इन सभी को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपके पास 5720। ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम आया है, ये वॉल्यूम कितनी चाहिए हमें वुड रिक्वायर, तो सेंटीमीटर क्यूब में आया। तो इतनी वॉल्यूम है जो कि हमें चाहिए वुड की। तो अब हमें एक चीज पता है क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड के लिए 0.1 सेंटीमीटर क्यूब वुड के लिए 0.6 ग्राम की लकड़ी चाहिए। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितनी लकड़ी चाहिए होगी, ठीक है। तो हमें 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए लकड़ी कितनी चाहिए 0.6 ग्राम। तो कितने सेंटीमीटर क्यूब के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5720 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपके पास आ जाएगा 3432 ग्राम। मतलब इतनी लकड़ी हमें चाहिए अगर हमें इस टाइप का क्या बनाना है, वुडन पाइप बनाना है। इसे ग्राम को अगर आप केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे 3432 को, और जैसे ही 1000 से डिवाइड होगा 3 0 हटेंगे तो 3 नंबर के पहले क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा 3.432 kg। लगभग 3.5 किलो केजी लगे, 3.5 किलो की वुड लगेगी इस सिलेंड्रिकल वेसल को, इस सिलेंड्रिकल पाइप को बनाने के लिए। तो आई थिंक आपको सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करेंगे। थैंक यू।